रियल नंबर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनको सॉल्व करने में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर ये तीन रूट में दे रखे हैं। यहाँ पर p की पावर -1 है और q है। यहाँ पर q की पावर -1 है और यहाँ r है। यहाँ पर r की पावर -1 और p। देखिए आपको एक बात समझनी होगी, अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल किस तरह से, देखिए जैसे p की पावर -1 है, किसी नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, देखो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/p। ठीक है, तो p की पावर -1 तो हमने लिख दिया इसको 1/p। q ऊपर है उसको ऐसे ही रहने दिया, मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई में। डॉट ऐसे ही देखो q की पावर -1 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/q। ठीक है, ये रूट में है पूरा। ये 1 ध्यान रखना, ये वाला 1 ये वाला 1 नहीं है, इस q के नीचे कुछ नहीं है तब हमने 1/q लिख दिया। किसी की पावर अगर नेगेटिव में होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। डॉट आर ऐसे लिखा, डॉट यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 1/r और इनटू में p। अब देखिए इसको हम पूरा लिख सकते हैं, इस पूरे को रूट में लिख सकते हैं क्या, q/p, यहाँ पर दूसरा r/q और यहाँ पर ऐसे तीसरा वाला रूट क्या आ जाएगा, p/r। अब देखो ये तीनों रूट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो हम रूट के अंदर ही सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे ऊपर देखो ये रूट में q है, r है, p है, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p/q/r ऐसे ही आएगा। या फिर आप इनको q/r/p ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में देखो p/q/r नीचे भी है तो नीचे भी हम मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख देंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे, ध्यान रखना है। अब देखो ये ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम आ गए तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, यानी रूट के अंदर 1 बचा और रूट की 1 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसी तरह से यहाँ भी एक क्वेश्चन है। यहाँ देखो यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, इन तीनों नंबर का बेस x है। अब देखिए आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था पहले, अगर सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है, तो बेस को हम ऐसे ही लिख देंगे और उनकी पावर जो है उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पहले वाले x की पावर a माइनस बी, बीच में लाएंगे हम प्लस, दूसरा नंबर क्या b माइनस सी, इसको हम जोड़ देंगे, फिर तीसरा नंबर क्या c माइनस ए, इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। x, अब देखो इसमें देखें -b + b, ये कैंसिल आउट हो गया। a हमारा प्लस का है, a हमारा माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो -c + c, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x की पावर बचा 0। और आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका आंसर पूरा 0 लिख देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं, होता क्या, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 - 2√3। यहाँ पर हमें 7 - 2√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे और ज्यादातर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, हमें जब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना होता है ना, अगर ये दो टर्म है तो ये बीच में जो हमारी अगर माइनस है तो प्लस वाला आंसर होगा। जैसे 7 - 2√3 है, आंसर होगा इसका ये 7 + 2√3। अगर यहाँ पे प्लस होता 7 + 2√3 तब आंसर होता 7 - 2√3। देखिए करते क्या है इसमें, जब भी हम रेशनलाइज वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको अपॉन में जो नंबर होता है उसी का तो रेशनलाइज करते हैं। जैसे सपोज मैंने 1 ऊपर अपनी मर्जी से ले लिया, नीचे होगा ये 7 - 2√3। अब हमें जब इसका रेशनलाइज करना होगा तब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। जैसे 7 माइनस है तो प्लस में 2√3 ऊपर किया और 7 में नीचे +2√3 किया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा, प्लस वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ m and n are two natural numbers and m की पावर n, m रेस पावर n इक्वल टू 32, देन n की पावर mn क्या होगा। देखिए m की पावर n इक्वल टू 32, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 32 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। 32 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 16 जा, और 2 से फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्योंकि 32 2 से डिविजिबल था इसलिए हमने 2 से ही स्टार्ट किया। हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं, देखो 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्योंकि 2 5 बार था तो एक बार 2 लिखा और 5 बार था तो 5 इसकी पावर लिख दी। ठीक है, तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू आ गई 2 और n की वैल्यू आ गई कितनी, 5। तो यहाँ लिख देते हैं
देयरफॉर m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू कितना आ गया 5। अब जब m और n की वैल्यू आ गई तो n की पावर mn कितना आएगा, n की पावर mn हम यहाँ पे लिख देते हैं। n कितना है मतलब कि 5 और 5 की पावर mn यानी 2 और n की जगह 5 तो 2 इंटू 5। आंसर कितना आएगा 5 की पावर 10। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं किसी रेशनल नंबर को, ठीक है। तो देखो 0.47 बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं उनको x के इक्वेट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू हम लिख देंगे 0.47। अब देखिए 7 के ऊपर बार है तो ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 बार लिख दिए और इसके आगे हम बिंदी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब तक करते हैं तब तक डेसिमल के बाद के डिजिट सेम हो जाए, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.777 इस तरह से हो जाएगा और ये आगे आता जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 7 है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, तो अभी डेसिमल के बाद सेम नहीं आया है। तो एक बार और हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू ये पॉइंट है, यानी इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ये वाला डेसिमल ये डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 47.77। यहाँ पर जरूर नहीं है कि 2 ही लगाओ, आप एक और भी लगा सकते हो क्योंकि डॉट डॉट का मतलब 7 डिजिट जो है ये रिपीट हो रही है, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पॉइंट के बाद 777, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 77, ऐसी ही 2 इक्वेशन हमें चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद के डिजिट सेम हो। तब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हम बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाते हैं तो हम लिख देंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ 47 है और यहाँ पे 4 है तो और यहाँ पे 100 है और ये 10 है, तो सेकंड को घटाएंगे थर्ड से। सबट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन से घटा देंगे तो इधर क्या होगा 100x माइनस कितना है 10x इक्वल टू यहाँ पर 47.777 और माइनस इधर है 4.7777, ठीक है। अब देखो यहाँ डॉट लगा सकते हो, डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पे सेम है, सब सेम है, तो डेसिमल के बाद तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 और यहाँ 47 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 43, ठीक है, यानी 43.0 आप सिर्फ इसको 43 भी लिख सकते हो और यहाँ पे कितना बचेगा 90x, 100 में से 10 गए तो 90x, x की वैल्यू कितनी आ गई ये है हमारा 43 अपॉन 90, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है, मैंने पार्ट फर्स्ट किया, आप सेकंड पार्ट करके आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन ही हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।